नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप बहुत भाग्यशाली हैं, मकर राशि वाले। अगर आपके साथ ये घटनाएं घट कर रहेंगी और आपको लाभ होगा साल 2023 की जनवरी में ही। देखिए, ये है गोचर कुंडली और शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा और ये सत्य जानकारी है, कोई हवा में बात नहीं कर रहे, गपबाजी नहीं है, वास्तविकता से आपको अवगत करा रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। शनिदेव का परिवर्तन होगा कुंभ राशि में। कुंभ राशि शनिदेव की ही राशि है। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव लग्न से दूसरे भाव में, लग्न और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और दूसरे भाव में ही शनिदेव 17 जनवरी से विराजित हो जाएंगे। 7.5 का अंतिम दौर चलेगा। शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं। ये तीनों दृष्टियां अलग अलग भाव पर पड़ेंगी। तीसरी दृष्टि जो है वो पड़ेगी मेष राशि पर, चौथे घर पर। 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर, अष्टम भाव पर। और 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर होगी। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या शनि की दृष्टि अशुभ होती है? तो अगर अशुभ होती है तो उसको शुभ बनाने के लिए क्या करें? तो उसके लिए शनिदेव का पूजन करें, इससे उनकी अशुभ दृष्टि का भी शुभ परिणाम मिलेगा। हनुमान जी की आराधना, शिव जी की आराधना और अपने कर्मों को बेहतर करें, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें तो शनि के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। शनिदेव संतुलन के ग्रह हैं, यानी कि जब भी संतुलन बिगड़ा तो शनिदेव आपको परेशान, अगर आप मान लीजिए अच्छाई से बुराई की तरफ गए तो शनिदेव दंड देंगे। कर्म के अनुसार आपको यहाँ पर फल मिलते हैं। शनिदेव की दृष्टि कष्टकारी होती है और फलकारी भी होती है, मंगलकारी भी होती है। वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि में है तो शनिदेव की दृष्टि आपको लाभ देगी 17 तारीख से। वर्तमान का मतलब 17 तारीख को शनिदेव कुंभ राशि में चले जाएंगे तो ये उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं कम घातक होगी। आपको शनि की दृष्टि से बचने का उपाय पहले बता देते हैं, पहले आपको सावधान, मतलब पहले उपाय बता देते हैं, फल बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले उपाय बताते हैं, घटनाएं बाद में। तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने आप प्रणाम करें, तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा 21 बार पढ़ें और शनि की अशुभ दृष्टियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, कोई कष्ट नहीं होगा। घर आए मेहमानों का आदर सम्मान करें, उन्हें खुश रखें, उनको खिलाएं पिलाएं, शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। शनिवार वाले दिन काले घोड़े को 1.25 किलो चने की दाल खिलाएं, शनि अशुभ परिणाम नहीं देंगे। आपकी राशि मकर के लिए शनिदेव द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। द्वितीय घर संचित धन का है, यानी बैंक बैलेंस का है, जो आप कमाते हैं उसकी जमा करने का घर है। आपकी कमाई का है, परिवार का है ये घर, वाणी का है ये घर। अब जो भी मकर राशि के जातक या जातिका है, आप सांसारिक संपत्ति की तरफ से आपका ध्यान हटेगा और आध्यात्मिक संपत्ति को जोड़ेंगे। आध्यात्मिक संपत्ति क्या होती है? ईश्वर की तरफ आपका ध्यान लगेगा, धर्म कर्म में आपका ध्यान लगेगा और भाई बहन से आपको रिश्ते आपके बेहतर होंगे। आप एक दूसरे का साथ प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक चीज़ों को जोड़ेंगे, ज्ञान को जोड़ेंगे। ईश्वर ने जो तरह तरह के ग्रंथों में, तरह तरह की किताबों में जो ज्ञान एकत्र किया है उसकी तरफ आप जागरूक होंगे और अपनी लंबी उम्र को बढ़ाएंगे और निरोगी काया पाएंगे, यानी सेहतमंद रहेंगे। सांसारिक संपत्ति क्या होती है? टीवी, फ्रिज, ये सब आपके पास पहले से होगा। अब आप उसका तो उपभोग करेंगे ही करेंगे, प्लस अध्यात्म की तरफ भी मुड़ जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा होगा। सांसारिक चीजें धीमे धीमे करेंगे, आध्यात्मिक चीजों की तरफ तेजी से आगे बढ़ेंगे, धार्मिक बनेंगे और मोटा पैसा कमाएंगे और ऐसा पैसा कमाएंगे जो जुड़ेगा, जो शुभ कामों के लिए इस्तेमाल में आएगा। गुरु का आशीर्वाद, जो जिसको भी आप गुरु मानते हैं, अपने पिता को गुरु मानते हैं, शिक्षक को गुरु मानते हैं, कुल पुरोहित को गुरु मानते हैं, किसी संत को जिनको आप गुरु मानते हैं, उनकी सेवा और उनके आशीर्वाद से आप पैसे का पहाड़ बना देंगे। गुरु का पूजन शनि के अशुभ प्रभावों को कम करेगा। गुरु का आशीर्वाद शनि के अशुभ प्रभावों को कम करेगा। गेहूं की रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कौवा या कुत्ते को खिलाने से भी आपको बहुत लाभ होगा। माथे पर तेल, कोई भी तेल ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। उड़द, चना, काली मिर्च का व्यापार करने वाले लोग, शनि से संबंधित काम का व्यापार करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा।
धन कमाएंगे, नौकरी व्यापार में 3 गुना धन बढ़ेगा, 2023 में मकान बनेगा, प्रॉपर्टी बनेगी, वाहन का सुख मिलेगा। पहली घटना ये घटेगी। दूसरी घटना ये है कि पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, पुरानी समस्याएं खत्म होंगी। आप लोग के ऊपर से कोई झूठे आरोप लगे हैं, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो वो सब हट जाएगा। आप सस्पेंड हैं, आपको नौकरी से निकाल दिया गया था, आपके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही थी, जांच चल रही थी, उसमें आप बाइज्जत बरी होकर अपनी नौकरी में, अपने काम पर वापस चले जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले आपके ऊपर से हट जाएंगे। देश विदेश से लाभ होगा। तीसरा लाभ जो होगा, टीवी मीडिया की उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जो भी लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, जो भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो भी लोग पत्रकार हैं, जो भी लोग यूट्यूबर्स हैं, जो भी लोग सोशल मीडिया या अनेक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग धर्म के काम से जुड़े हैं, ज्योतिषी हैं, शनि संबंधित कामों से जुड़े हैं, गुरु संबंधित कामों से जुड़े हैं, उनके लिए लाभ ही लाभ होने वाला है। और सावधानियां क्या रखनी है, पैसा जितनी तेजी से आएगा उतनी ही तेजी से जाएगा भी। तो पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही योजना आपको बनानी होगी। नए नए प्रयोग आपको लाभ देंगे। आप अपनी सेहत को ठीक रखने की कोशिश करें, कोई भी गलत काम ना करें, वरना सेहत बिगड़ सकती है। पैसा सेहत पर भी खर्च हो सकता है। और महिलाएं जो भी आपके घर की हैं, चाहे वो माँ है, आप जो भी आपसे उम्र की बड़ी महिलाएं हैं आपके घर में, माँ है, जो भी रिश्ता हो उनसे आपका, उनकी क्या कहते हैं, सेहत का ध्यान रखिएगा। उनको शारीरिक पीड़ा हो सकती है। परिवार में कोई ये खुशी की बात ये होगी एक और, कि परिवार में कोई मेहमान के आने का संकेत है। हो सकता है किसी की शादी तय हो जाए, हो सकता है किसी बच्चे का जन्म हो जाए। ये सब चीज़ें भी होंगी। आप इस साल में, मैंने आपको बताया 3 घटनाएं क्या घट के रहेंगी। घटनाएं हैं, नौकरी व्यापार में 3 गुना लाभ बढ़ेगा, यानी कमाई बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति का पूरा लाभ होगा। आपके ऊपर से लगे हुए झूठे आरोप, कलंक हट जाएंगे। टीवी मीडिया, सोशल मीडिया में लाभ रहेगा। परिवार में किसी की शादी, आपकी हो या किसी की भी हो, और परिवार में नए मेहमान का आगमन होगा। प्रॉपर्टी बनाने में कामयाब रहेंगे। पैसा आएगा भाई, पैसा आएगा तभी प्रॉपर्टी बना पाएंगे। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो डंप पड़ी थी, जिनके दाम नहीं मिल रहे थे, उनको भी अच्छे मूल्यों पर बेचकर आप अमीर बन जाएंगे। और इसके अलावा क्या कहते हैं, आपको पैतृक संपत्ति से भी बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, और बहुत तेजी से आप अमीर बनने वाले हैं। और जो लोग जोशी हैं, वास्तुशास्त्री हैं, जो लोग एनजीओ चलाते हैं, जो लोग समाज सेवी हैं, जो लोग योग, मेडिटेशन, इन सब का बिजनेस करते हैं, या इनसे जुड़े हुए कोई भी व्यापार करते हैं, या इससे जुड़े हुए धर्म गुरु हैं, इन सब के काम बहुत अच्छे चलने वाले हैं साल 2023 में। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। 3 घटनाएं जो घट के रहेंगी, कैसे शनि की दृष्टि से बचा जाए, कैसे शनि को अच्छा किया जाए, ये सारी जानकारियां आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी सुनकर आप खुश हो गए होंगे। और अगर आपने मेरी बताई हुई बातों को साल 2023 में माना और वैसे ही वैसे किया, तो 1 जनवरी 2024 को आप मुझे बताइएगा कि साल 2023 आपका कैसा गया, और आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे बताते बताते, कि आप कहेंगे सचिन जी, आपने जो बताया हमने वैसा किया, और ये 2023 हमारे लिए ऐसा बीता जैसे मानो हमारे सपने पूरे हो गए हों। तो उम्मीद करता हूं आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली जरूर बनवाएं। देखिए, कुंडली बनवाने से ग्रहों की सही स्थिति का पता चलता है, परिस्थिति का पता चलता है, उनकी दम का पता चलता है, उनमें कितना दम है, कितना दम नहीं है, कौन सा ग्रह मृत है, कौन सा जीवित है, कौन सा ग्रह लंगड़ा है, कौन सा ग्रह दौड़ रहा है, कौन सा ग्रह लाभ दे रहा है, कौन सा हानि दे रहा है, इस सब की जानकारी मिलती है। और आप जन्म कुंडली नहीं बनवाएंगे तो आप इन सब जानकारियों से वंचित रह जाएंगे। और जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक उपाय नहीं होगा, जब तक उपाय नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी। तो हो सकता है कुछ लोगों का साल 2022 बहुत बढ़िया बीता हो, अभी से जब से पैदा हुए हैं अब तक वक्त बहुत अच्छा चल रहा हो, कुछ लोगों का खराब चल रहा होगा। तो अच्छा चल रहा था वो तो जरूर दिखाएं, वो इसलिए जरूर दिखाएं कि आगे सब कुछ अच्छा चले। जिनका खराब चल रहा था उनकी तो मजबूरी है दिखाना, कि आगे ऐसे कष्ट न झेलने पड़े।
तो मैं यही कहूँगा अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर अपने लिए, खुद के लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना है। भई अगर आपको एक लड्डू दिया जाए, तो लड्डू आपके मुँह में डाल दिया जाए, तो स्वाद किसको मिलेगा? आपको मिलेगा कि मुझको मिलेगा या आपके पड़ोसियों को मिलेगा? आप मुझे सोच कर बताइए। आप ही को मिलेगा। तो आपको जो करना है अपने लिए करना है। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, जब आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच नहीं कराते हैं, ग्रहों को सही नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को तो धोखा देते ही देते हैं। अपने साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों का भी भविष्य अंधकार में डालते हैं। क्योंकि वो बेचारे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, पिताजी कब गाड़ी खरीदेंगे, कब करोड़पति बनेंगे, कब हमारे घर में ये आएगा, कब वो आएगा, कब हमारी माताजी बिज़नेस में बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगी। छोटे बच्चे तो यही सोचते हैं ना। लेकिन माताजी, पिताजी तो पैसा जोड़ने में लगे हुए हैं। माताजी, पिताजी मेहनत करने में लगे हुए हैं। मेहनत हमेशा रंग नहीं लाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली ना बनाकर, ना दिखाकर अपने साथ ही नहीं, अपने परिवार वालों के साथ भी अन्याय करते हैं। आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ बेहतर हो जाएगा तो ऐश कौन करेगा? आप करेंगे, आपके परिवार वाले करेंगे, बच्चे करेंगे, माता-पिता करेंगे। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई राजयोग ना हो, आपकी बच्चे की जन्म कुंडली में राजयोग हो। तो अपने बच्चे की कुंडली दिखाइए, उसकी कुंडली में ग्रह सितारे मजबूत हो जाएगी, उसकी कुंडली से आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपकी कुंडली से परिवार का भाग्योदय हो जाएगा, पति की कुंडली से पति का भाग्य, पत्नी का पत्नी की से पति का भाग्योदय। छोटे-छोटे काम आप लोग नहीं करते हैं, इसी वजह से परेशान रहते हैं। अब भी अगर आपको समझ में ना आई हो, तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अगर आ गई हो समझ, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली बनवा लेना। मैं आपको ये वादा करता हूँ, आपकी जन्म कुंडली को देखकर मैं आपको वो उपाय बताऊँगा, जिससे कुछ ही दिनों में आपका भाग्य बदल जाएगा। नमस्कार।